ये धमाका किसने किया? पता नहीं सर, लेकिन हमारी सबमरीन थोड़ी सी डैमेज हो गई है। बेवकूफों, नेवी आगे अपने शिप्स और बॉम्बर्स के साथ। क्या क्या नहीं? हाँ, तुम लोगों को मरने का इतना शौक है कि नेवी की नाक के नीचे चले आए। लेकिन सर अब क्या करें? करना क्या है, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारे पूरे ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दे ये नेवी। पर इतने कम क्रू मेंबर्स के साथ हम सबमरीन को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी इतने कम समय में? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, तुम भी। हमें डेक पर और आदमी चाहिए होंगे। यार इसी गली में तो आया था वो। गया कहाँ है ये? फोन कर, जल्दी फोन कर उसको। हाँ हाँ। काट रहा है। हाँ, फोन काट रहा है। दोबारा ट्राई कर, लगा वापस। इसकी तो क्या हुआ टोनी? स्विच ऑफ। वो देख टोनी, वो रहा। पकड़। नहीं रुक, गाड़ी लेते चल। आन्या, लाइट तो ऑन है, इसका मतलब आन्या घर पर ही है, लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आन्या, आन्या, कहाँ गई लड़की? आन्या, मुझे आज कुछ खबर मिली है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए, इतने दिनों तक मेरा बोझ उठाया। अब मैं जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना। आन्या, ओह माय गॉड, ये क्या किया इस लड़की ने? अब कहाँ ढूंढूं मैं इसको? कहाँ? आन्या, 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 मेरी बहन आन्या। हेलो जी, आपका 9 बजे का अपॉइंटमेंट फाइनल है, आप आ जाइए पेशेंट को लेके। यस मैडम, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। इस फॉर्म को भर दीजिए। मैं भर दूंगा फॉर्म, उसे भर्ती तो कर लीजिए पहले। सर, भर्ती करने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भर दूंगा फॉर्म, पहले उसे डॉक्टर को तो दिखा लूं। सर, आपके घबराने से डॉक्टर जल्दी नहीं देखेंगे, आपके आगे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उसके बाद ही आपकी बहन को देखा जाएगा। मैडम, किसी की जिंदगी का सवाल है, आपको फॉर्म भरने की पड़ी है। आई एम सॉरी सर, एक इंसान के लिए हॉस्पिटल के रूल्स नहीं बदले जाएंगे। आप इतनी बहस करें, अभी तक तो आपका फॉर्म भी भर गया होता। ठीक है, लाइए पेन।
फॉर्म के साथ साथ 1 लाख रुपए कैश काउंटर पर जमा करवा दीजिए। 1 लाख? इतने पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। आजकल तो सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। अगर आप पैसे नहीं जमा करवाएंगे तो आपका पेशेंट एडमिट नहीं होगा। वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। आप कहते जरा भी दया नहीं है? आपके आगे भी इतने सारे लोग हैं, किस किस पर दया करती फिरूं? सब पे। अगर सब पर दया करती रही ना तो कल मेरी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, फिर मुझ पर कौन दया करेगा, समझे? क्या बात है? क्या हुआ मैडम? सर मैं इनको कितनी देर से समझा रही हूँ कि बिना डिपॉजिट के हम इनके पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, मगर ये अपना ही गाना गाए जा रहे हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कितने पैसे भरने मैडम? 1 लाख रुपए। और जल्दी से जल्दी इनकी बहन को एडमिट करो, गो फास्ट। सर फॉर्म भर दीजिए। मैडम पहले मरीज को एडमिट कर लीजिए, फॉर्म भराती रहना आप बाद में। ओके सर। थैंक यू सर। आप लोग कौन हैं? वो मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं आप? इतना मत सोचो भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है, और ये लेन देन तो बाद में देखा जाएगा। फिक्र की कोई बात नहीं, हम यहीं आसपास है। ये मरीज को ले चले। हाँ हाँ जल्दी ले जाओ। मैं भी आया। डॉक्टर साहब, आन्या कैसी है? सारी रिपोर्ट्स ठीक है ना? आप चुप क्यों हैं? मिस्टर सिद्धार्थ, आपकी बहन का कैंसर फिर से उभर आया है। क्या? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, ऐसा ही हुआ। अरे तो ठीक हो चुकी थी ना, उसकी सारी रिपोर्ट्स बता रहे थे कि वो अब खतरे से बाहर है, और आप कह रहे फिर से? नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है। पिछले 3 साल से वो खतरों से बाहर थी, लेकिन इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? यही कि तुम्हारी बहन कुछ ही दिनों की मेहमान है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ कीजिए ना, आप कुछ कीजिए मेरे बहन के लिए प्लीज। एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है, शायद उससे अन्या की जान बच सकती है। हाँ तो कीजिए ना वो एक्सपेरिमेंट, मैंने कब रोका? प्लीज कीजिए। लेकिन उसका इलाज बहुत महंगा है। कितना? कम से कम 15 लाख। 15 लाख? अन्या को होश आ गया है, वो आपको अंदर बुला रही है। डॉक्टर आप अन्या का इलाज कीजिए, मैं पैसे कैसे भी अरेंज करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, पर आप प्लीज उसका इलाज कीजिए जल्दी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी। अरे आन्या, डॉक्टर साहब से बात हुई मेरी, वो कह रहे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, बस कुछ ही दिनों में हम घर जा सकते हैं वापस। क्या भैया, तुम्हें अब तक झूठ बोलना नहीं आया? हमने पिछली बार कैंसर को हराया था, और इस बार भी कैंसर हारेगा हमसे। तुम जियोगी आन्या। भैया, अगर मेरे तकदीर में जीना लिखा होता ना, तो यूं दोबारा कैंसर नहीं होता मुझे। भैया मेरी बात सुनो,
तुम अब अपनी खुशियां मेरे लिए और कुर्बान मत करो भैया। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को जियो। मेरी सारी खुशी तो तू है यार नेहा। तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं बचा कर रहूंगा। तुम मत बताना मेरी बहन। तुम कितने अच्छे हो भैया, कितने अच्छे हो तुम। काश तुम्हारा साथ कुछ और सालों तक मिलता मुझे। मेरी तकदीर फूटी हुई है भैया। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा मेरे लिए जरूरत से ज्यादा किया। सच, अपने सारे पैसे मेरे लिए गवा दिए, अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया मेरे लिए। अब क्या अपनी जान दे दोगे तो मेरे लिए? सर, आप जरा बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। तुम जाओ भैया। कहां से लाऊं इतने पैसे? कौन देगा मुझे? और देगा भी तो क्यों? सोचना बंद करो। सोचने से नहीं, मगर कभी कभी मांगने से मुराद पूरी हो जाया करती है सिद्धार्थ। आप कौन हैं? हालात और जरूरत इंसान को सब कुछ बता देते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानते हैं और उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। क्या मतलब? तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, उनका इंतजाम कर दिया है हमने। तुम फिक्र मत करो। ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे लिए? हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम भी हमारे लिए कुछ करने वाले हो। ओह, इसीलिए आप लोग मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। हाँ, सही पहचाना। अभी कुछ देर पहले मेरे ही लोगों ने तुम्हें 1 लाख रुपए की मदद भी की है। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? वक्त आने पर वो भी पता लग जाएगा। पहले तुम अच्छे से अपनी बहन का इलाज कराओ, जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराओ। और हाँ, उसके बाद मुझे इस पते पर मिलना। साहब, रोकूं क्या इसके बाजू में? नहीं, आगे ले, आगे। अरे जरा देखे तो सही, अकेला आया है या किसी को साथ लेकर आया है? यहां से यूटर्न ले। लगता है कोई नहीं है। चल उसके बाजू में रोक। हाँ, चलो अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सवाल नहीं, चुपचाप बैठे रहो।
चलो रे फटाफट, चलो चलो चलो, हाथ उठाओ फटाफट, चलो काम करो, चल चल दे, इतने से काम में पूरी रात निकालोगे क्या? चल रहे अफसर, चल जल्दी करो, चलो फटाफट, चलो चलो जल्दी निकालो, जल्दी करो। अरे यू इडियट्स, ये क्या किया तुमने? सॉरी सर, धोखे से गिर गया सर। सर वो जल्दी में था। तुम्हारी जल्दी के चक्कर में करोड़ों की ड्रग्स पानी में चली गई। कान चोरों। बॉस, बाकी के बक्से लोड कर दो, निकल लेते यहाँ से। हाँ चल निकल, चल दे फटाफट। हाँ चलो, अरे चलो फटाफट। हाँ ये दोनों लाशें समंदर में कम से कम 12 घंटे से तैर रही थी। हसन के हाँ, कोस्ट गार्ड को ही मिले थे ये दोनों। उन लोगों ने लाशों को किनारे लाया और हमें दिया है। भाई साहब, इन दोनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। इनका घाव देखो बस, ये देखो, ये घाव यही बताते हैं दोनों के। हाँ। और एक बात सर, काफी दिनों से इन्हें ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिला था। इनकी बॉडीज देखकर लग रहा है कि बहुत ही थोड़े दिनों में इनका वजन काफी कम हुआ है। बॉस, इन्हें बंदी बना करके रखा गया था। ये देखो, ये रस्सी का निशान, इन्हें बांध करके रखा गया, दोनों को बंधक बनाकर। बीच समुद्र में इन्हें कहां छुपा के रखा होगा और फिर मारकर फेंक भी दिया। क्या चाहता था खूनी? हाँ सचिन, अच्छा ठीक है। हाँ सचिन, क्या पता चला? सर ये दोनों समंदर के पास वाले गांव में रहते हैं सर, और इन्होंने कल रात कुछ देखा जो बताना चाहते। अच्छा तो बताओ, क्या देखा तुमने? सर कल रात हम समुंदर में मछली पकड़ने बहुत अंदर तक गए थे। हमारी नाव की इंजन खराब हो जाने से हमें वापस आने में बहुत रात हो गई। सर जब हम लौट रहे थे तो हमने कुछ दूरी पर एक बोट की आवाज सुनी और उसमें बैठे कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कौन थे वो लोग? सर पता नहीं, काफी अंधेरा हो गया था। हाँ सर, तभी समुंदर के अंदर से जोर जोर से कोई इंजन की आवाज आने लगी। पानी की लहरें भी बहुत तेज बहने लगी और फिर समुंदर के अंदर से कोई चीज बाहर आ गई। समुंदर के भीतर से कोई चीज ऊपर आई? क्या? एक बड़े बर्तन जैसी चीज थी। सबमरीन, पनडुब्बी? हाँ, पनडुब्बी। और फिर वो बोट उस पनडुब्बी के पास गई और कुछ लोग वहां पर कुछ काम कर रहे थे साहब। क्या काम करने लगे? पता नहीं सर, बहुत रात हो गई थी तो कुछ देख नहीं पाए। तभी हमने गोली चलने की आवाज सुनी। गोली चलने की आवाज? कितनी गोलियां चली? 2 गोली सर। 2 गोलियां चली और हमें 2 लाशें भी मिली है। और हम लोग वहां से डर कर भाग गए साहब। सर एक बात समझ में नहीं आई कि समुद्र के बीचों बीच ये पनडुब्बी क्या कर रही थी? वही तो। और उस बोट में क्या चल रहा होगा? सर। हाँ पंकज। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो से दोनों विक्टिम्स की डिटेल्स मिली। ग्रेट। अमोल, मनोज और दोनों भी एक ही दिन गायब हुए हैं। और सर दोनों मरीन इंजीनियर्स हैं। हाँ वही तो, मरीन इंजीनियर्स। सचिन, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, कोई संयोग नहीं है, क्योंकि मरीन इंजीनियर्स अनेक तरह के काम करते हैं सबमरीन्स में, पनडुब्बियों में। ये कोई संयोग नहीं। और सर इंडियन वाटर्स में ये पनडुब्बी आखिर कर क्या रही थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। पता लगाना पड़ेगा इस पनडुब्बी के बारे में। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना से।
से 100 किलोमीटर के आसपास तक कोई संबंध ही नहीं है। ये मछुआरों ने यही लोकेशन बताया था। लगता है वो पनडुब्बी हम लोगों से दूर निकल गई। एक रोग सबमरीन इंडियन वाटर्स में, यकीन नहीं होता। मगर सच यही है। लेकिन वो कर क्या रहे थे? यही तो पता लगाना है। सर, ये मनोज की पत्नी है। आप अमोल के पिताजी हैं और ये अन्या है, सिद्धार्थ की बहन। इनका कहना है कि सिद्धार्थ भी मरीन इंजीनियर है और वो लापता है। अन्या, आपका भाई कब गायब हुआ? सर, कल से गायब है। तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी सर। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ था तुम्हें? सर, एक्चुअली मुझे दोबारा से कैंसर हो गया था। कैंसर हुआ था दोबारा? सर, डॉक्टर का कहना था कि मेरा कैंसर फिर से एग्रीवेट हो गया, लेकिन आज सुबह के टेस्ट से पता चला कि मुझे कैंसर नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? कैंसर गायब हो गया? हाँ सर, और यही खुशी की बात बताने के लिए मैंने अपने भाई को फोन कॉल किया, पर उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। मुझे लगा कि शायद घर पर होगा, तो मैं भागे भागे अपने घर पे गई। हर एक कमरे में ढूंढा सर, पर मुझे मेरा भाई नहीं दिखा। लगा कि शायद आस पड़ोस के घर में गया होगा। सब जगह पता किया, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। आप अपने आप को संभालिए, आपका भाई जल्द मिल जाएगा। अच्छा, मनोज और अमोल कैसे गायब हो गए थे? सर, अमोल का पहला काम छूट गया था। पिछले महीने की 7 तारीख को उसने बताया कि उसको नया जॉब मिला है, और 3 दिन के बाद जब वो इंटरव्यू गया तो वापस नहीं लौटा। किस कंपनी में जॉब मिली थी? सर, वो तो पता नहीं, पर अमोल कह रहा था कि कोई रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसके जरिए ये काम मिला है और इंटरव्यू में सब कुछ बताया जाएगा। सर, मनोज ने भी यही कहा था कि कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसने जॉब का एग्रीमेंट किया है। गुमनाम रिक्रूटमेंट एजेंसी लोगों को नौकरी का लालच देकर मरीन इंजीनियर्स को किडनैप कर रहे हैं। ये लोग मरीन इंजीनियर्स को। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बहुत दुख है हमें। हमारी कोशिश पूरी तरह से जारी है उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए। तुम लोग अपने अपने घर चले जाइए। हाँ पूर्वी, इन्हें छोड़ा जाइए। सर प्लीज सर, मेरे भाई को ढूंढ दीजिए सर। उसके सिवा मेरा जिंदगी में और कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। देखो बेटा, चिंता मत करना, तुम्हारे भाई को हम ढूंढ निकालेंगे, ये मेरा वादा है। जाओ सर, ढूंढ निकालेंगे ना? थैंक यू सर। इस अन्या के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। सर, हो सकता है कि पनडुब्बी में बहुत सारे टेक्नीशियन की जरूरत हो और इसीलिए उन लोगों ने ये नौकरी का जाल बिछाया। सर, ये पनडुब्बी कहाँ है? हमें कुछ पता नहीं है सर। ये मुजरिमों तक हम कैसे पहुंचेंगे? पंकज, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मुजरिम खुद हमें ढूंढे और उस पनडुब्बी तक लेके जाए। लेकिन मुजरिम हमें ढूंढेंगे क्यों? ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे? आखिर उनके 2 इंजीनियर जो मर चुके हैं और उन्हें रिप्लेस करने के लिए उन्हें नए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए हम सोच समझकर प्लान बनाएंगे, सोच समझकर प्लान बनाएंगे। लगता है आ गया। आइए ना, आइए अंदर। अशोक आप ही का वेट कर रहा है।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट, बैठ। मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। ओह थैंक्स, मैं चाय नहीं पीता। सर प्लीज मेरे भाई को नौकरी दीजिए ना, प्लीज सर। हमारे ऊपर बहुत कर्जा हुआ है, पता नहीं हम कैसे चुका पाएंगे। दीदी एक मिनट, पहले हमको बात तो करने दीजिए ना प्लीज। आप आइए, आप मेरे लिए चाय बना के लाइए जल्दी प्लीज। पता नहीं तुम्हें कभी नौकरी मिलेगी, मैं बहुत परेशान हूँ। सॉरी सर। वो क्या मेरा दीदी थोड़ा मेरा नौकरी को लेकर थोड़ा परेशान रहता है। वो थोड़ा पैसे का उसको थोड़ा होता है सर। होता है, दरअसल पैसा चीज ही ऐसी है। सर मैं ये नौकरी पक्की समझू सर। देखते हैं, पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जो पूछना है पूछिए, आई एम रेडी सर। पर सर प्लीज सर, ये नौकरी आप मेरे को दे दीजिए। एक्चुअली सर वो हमको पैसे का बहुत जरूरत है सर प्लीज सर। काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं आप इस जॉब के लिए। वो है सर, क्या सर पहले वो गवर्नमेंट जॉब में था सर वो गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन और पैसा बड़ा मुश्किल से मिलते हैं सर। इसके लिए सर मैं रिजाइन कर दिया सर। आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ? नाम अशोक कुमार, डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 10, 1976। और क्वालिफिकेशंस? मास्टर किया सर, मास्टर इन मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम जेटिक कॉलेज। तो सबमरीन के इंजन्स के मेंटेनेंस और नेविगेशन के बारे में तो काफी नॉलेज होगी ना? यस यस, यू आर राइट सर। तो मिस्टर अशोक, एक बात बताइए, आपके तजुर्बे के मुताबिक एक पनडुब्बी को पानी के अंदर कितनी गहराई तक ले जा सकते हैं? कितनी गहराई तक? सर वो तो वो डिपेंड करता है सर, वो मॉडल पे डिपेंड करता है सर। के अंदर जाके वो पनडुब्बी को रिपेयर किया सर, और मरीन इतना नीचे तो जाते ही है सर, 400 तो जाते ही। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश से बात की थी, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। उनके टच में तो है ना आप? प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर महेश सर। सर मेरे प्रिंसिपल मेरे मेंटर भी थे, उनका नाम सर सुरेश नहीं महेश सर। और सर वो तो 2012 में रिटायर हो गए थे। अब उसके बाद सुरेश सर जी आए होंगे प्रिंसिपल बन के, वो सर मैं जानता नहीं सर, आपको मालूम हो गया। ओके मिस्टर अशोक, आपका जॉब पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखेंगे हम। अभी ये जॉब सिर्फ 6 महीने के लिए है। ओके। बाकी रूल और रेगुलेशंस आपको ज्वाइन करने के बाद पता लग जाएंगे। सर थैंक यू सर। और हाँ, दोपहर के 2 बजे इस पते पर हमसे मिलिए। श्योर सर। काम हो गया, एक और जॉब पक्की हो गई मेरी।
खेल खेल रहा है। नमस्कार। हाँ ठीक है अंदर बैठ। सच जल्दी फॉलो करो। नमस्कार। क्या बात है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे? कहीं आप लोगों ने इन्हें चुप चुप चुप। हेलो, अरे सांस चल रही है, शायद सो रहे हैं। सचिन जल्दी, वो हमारे सामने से गायब नहीं होने चाहिए। अरे सर, आप आंख खोल के क्यों सो रहे हैं? बहुत स्ट्रेस पड़ता है आंख पे। अब मैं अभी बंद कर देते हैं। अब तेरे भी सोने का टाइम आ गया। अरे लेकिन मैं रात में सोते हैं, दिन में नहीं। तो निकल गया। सचिन कुछ भी करो, वो गाड़ी हमें चाहिए ही चाहिए। सर गाड़ी कहीं दिख नहीं रही है। सचिन देखो जरा, तुम्हारे राइट में देखो दिख रही है क्या? सर वो रही कार। यस, मगर ये राइट क्यों जा रहा है? हाँ सर, ये मुड़ कैसे गया? इसे तो सीधे जाना चाहिए, समंदर तो सामने है। देखिए, अभिजीत को ट्रैक करो जीपीएस पर। अब जी सर का जीपीएस डिवाइस सिग्नल नहीं दे रहा, काम ही नहीं कर रहा है। ओवरटेक करो इस गाड़ी को, ओवरटेक करो। गाड़ी रोक 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 रोक। बाकी लोग किधर? क्या हुआ? चुप, बता, गाड़ी के अंदर के लोग थे वो कहाँ हैं? साहब इसमें कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब? देख, सच सच बता सब कुछ, बोल। सच बता रहा हूँ, मुझे एक आदमी ने कहा कि संगम नगर चौराहे पे गाड़ी खड़ी करके चले जाना। और क्या कहा? और तो कुछ नहीं कहा, इस काम के लिए उसने मुझे 5000 रुपए भी दिए। उस मरीज तक पहुंचने का ही रास्ता था सर, वो भी बंद हो गया। निखिल, सीआईडी को कोई भी रास्ता रोक नहीं सकता। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता हम बनाते हैं। दोनों इंजीनियर्स थे और दोनों के दोनों को एक साथ गोली मार दी। क्या पता किस दिन हमारा नंबर आ जाए। हाँ, हम लोग भी किसी दिन समंदर की गहराइयों में खो जाएंगे और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सही कहा, लेकिन मौत से पहले हमें बचने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ना। चारों तरफ समंदर है सिद्धार्थ, लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जाओगे तुम? कंट्रोल रूम के अंदर। क्या? हाँ हाँ, मेरे पास एक प्लान है। कौन है?
कैसे? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है, नाटक कर रहा है? सच कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दवा दिला दो प्लीज। ये कहाँ चला गया? प्लीज। चल ठीक है चल। चल इधर चल। इसमें दवाइयाँ रखी है, खा ले। लेकिन इसमें पेट दर्द की दवा कौन सी है? अरे मैं क्या डॉक्टर हूँ? जो खाना है खा ले और रूम में चला जाओ वापस। लेकिन मुझे कैसे पता इसमें पेट दर्द की दवा कौन सी है? अरे सुनिए ना। यहाँ कैसे? मैं कंट्रोल रूम देखने आया था बस। बिना पूछे कैसे आया तू? इधर उधर घूमेगा, जान से हाथ धो बैठेगा। चल निकल यहाँ से, चल चल। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।